हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का PRE 1 का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किए हैं। यहाँ जो है समान अध्ययन का जो है हम लोग जनरल स्टडीज का हिंदी माध्यम में किए क्योंकि सबके लिए बेहतर था। और इसका जो है हम लोग कंप्यूटर साइंस का हिंदी में करें या इंग्लिश में, बात वही जाता है क्योंकि हम देखे हैं इसमें कि हिंदी वालों के लिए भी वही है और इंग्लिश वालों के लिए भी वही है। तो यहाँ हम लोग यहाँ 41 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को जहाँ तक पता हो तो तैयारी 1 में जो है 100 मार्क्स का था हिंदी इंग्लिश का, और उसके बाद जो है 120 मार्क्स का था जनरल स्टडीज और कंप्यूटर साइंस का। तो ये कंप्यूटर साइंस में आप लोग को पता ही है कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है। तो मेरे चैनल पे जो है बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। अगर आप लोग C++ के दृष्टिकोण से देखें और DS के दृष्टिकोण से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहाँ करवाया जा चुका है MCQ प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वहाँ जाके कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग को PDF चाहिए तो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल अपकमिंग कंपटीशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 में है, which of the following is a technique that marks the beginning of computer communication? तो यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग। ये आप लोग जो है कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। अगर उसमें ज्वाइन करते तो आप लोग का जो है मैक्सिमम क्वेश्चन उससे कवर होता हुआ दिखेगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 में है, विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड? पास्कल, फोर्ट्रेन, बेसिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पास्कल। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? मशीन कोड, असेंबली कोड, C++। इसका जो करेक्ट आंसर है नन ऑफ दी एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है? इनपुट ऑफ द कंपाइलर एज सोर्स प्रोग्राम, ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल, ऑब्जेक्ट्स, आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में पुट करें। इसका करेक्ट आंसर मोर देन वन ऑफ दी एबव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि डैश इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेसेस so they are contiguous and all free memory is in one block। बोल रहा है कि किसका यूज करते हैं हम लोग प्रोसेस को शिफ्ट करने के लिए, और वो कंटिन्यूअस होता है और फ्री मेमोरी जो है इसमें वन ब्लॉक होता है। एक ब्लॉक में ऑल फ्री मेमोरी अवेलेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कंपैक्शन होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम इन मस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? माय वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल, अंडरस्कोर वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये जो है 1 2 3 नहीं आएगा, डिजिट नहीं आता है स्टार्टिंग में, अपर लोअर या अंडरस्कोर साइन आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 47 में है कि सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स and data while main memory holds program and data currently in use। what kind of organization in this? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फिजिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में if a semicolon is not used at the end of the statement, what message will be displayed by C++? सेमीकोलन मिसिंग, सेमी स्टेटमेंट मिसिंग, एरर इन स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड्स programmatically access to some kinds of graphics to the functions is graphics पैकेज, फॉर्मेटिंग पैकेज, एनिमेशन पैकेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ग्राफिक्स पैकेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में है कि शॉर्टकट की जो यूज किया जाता है प्रोग्राम को रन करवाने के लिए सी प्लस प्लस में क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंट्रोल प्लस F9। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर सिग्नल? कंट्रोल करने के लिए अदर सिग्नल को क्या जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट? तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 52 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइन हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन सी प्लस प्लस? तो डॉट एच जो है यूज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में है कि मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय ए सीपीयू इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इमीडिएट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मोर देन वन ऑफ दी एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो इसका हो गया डी नंबर। अब नेक्स्ट 54 पे चलते। 54 में है कि व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड? यहाँ पॉइंटर नल है और डिलीट पीटीआर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रोग्राम जो है कंपाइल और एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि इन वेरियस डिवाइसेस डैश आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंसेस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड? बोल रहा है कि वेरियस डिवाइसेस में जो है कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है ओवरकम करने के लिए डिफरेंस? इसका तो डेटा ट्रांसफर स्पीड का तो मल्टीपल बसेस, बफर रजिस्टर, स्पीड इनहांसिंग सर्क्यूट सर्क्यूटरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बफर रजिस्टर का यूज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में है व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस? तो ये जो है सेम क्वेश्चन करवाया जा चुका है। आप लोग जो अगर वहां का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना मेरे चैनल पे जो है, तो वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो है, गारंटी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से मैच करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए नंबर करेक्ट है, पीसीआई बस। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में करवाया जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में है कि मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, input output device and the memory share the same address space. Input out device have a separate address space. Memory और input output devices have an associate address space. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। क्वेश्चन नंबर जो है 58 में है कि व्हाट इज द एड्रेसिंग कोड दैट इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एडिशन ऑफ एक्स वाई? बोल रहा है कि कौन सा एड्रेसिंग कॉल्ड होगा जबकि हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को जो है यूज करेंगे? तो इनडायरेक्ट, इंडेक्स या एब्सोल्यूट? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एब्सोल्यूट एड्रेस कॉल होगा। 59 में है कि which of the following is correctly declares an array in C++? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप लोग को डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल अपकमिंग कंपटीशन पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जाके, वहाँ C++ डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क सबका जो है अवेलेबल है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60 में एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज सिंपल टेबल, वर्चुअल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वर्चुअल टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन ए टेबल? बोल रहा है कि कितने प्राइमरी की टेबल में आ सकता है, ओनली वन, ओनली टू, या डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ओनली वन। अब अगले क्वेश्चन में 62 में है कि आउटपुट क्या होगा इस कोड का? तो आईओएसटी में स्ट्रिंग है, एसटीडी है, और यहाँ इसको कॉल किया गया और हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं एस3 को प्रिंट करवाया गया है। तो यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से करवाया गया है, तो ये जो है एरर प्रोड्यूस कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 63 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
कंस्टेंट इन एसक्यूएल, प्राइमरी की, नॉट नल, यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर बोल रहा है कि कंस्टेंट्स नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है सी नंबर करेक्ट है, ये जो है कंस्टेंट नहीं होता। अब 64 नंबर पे चलते हैं। 64 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। वैलिड एग्रीगेट फंक्शन कौन सा जो है नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 64 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कंप्यूट जो है नहीं है। अब 65 में है कि फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज, ये आप लोगों में सबको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि इफ वी हैव नोट स्पेसिफाइड ASC और DASC आफ्टर एन एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लोज, बोल रहा है कि अगर हम लोग स्पेसिफाइड नहीं करेंगे ASC और DASC को ऑर्डर बाय क्लोज के एसक्यूएल कमांड होता है इसके बाद, तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। अगर इसको और इसको कॉल नहीं करेंगे, किया नहीं जाएगा ऑर्डर बाय क्लोज के द्वारा, तो क्या चीज का यूज कर लेगा ये बाय डिफॉल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये एससी को कॉल करेगा बाय डिफॉल्ट। अब 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि इन IA32 आर्किटेक्चर along with the general flags, which of the following conditional flags is provided? TF, IOPL, IF। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो डी नंबर करेक्ट है, एक से अधिक होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हैविंग क्लॉज। कौन सा ट्रू है? अगर आप लोग को पता है तो आंसर दिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप रादर देन रोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि द मेथड of accessing the input output devices by repeatedly checking the status flag, program control out input output, memory mapped input output, input output mapped input output, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन व्हिच इट इज डिफाइंड विथ, फॉर, फ्रॉम, वेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कोड दिया है स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट, और बोल रहा है कि ये क्या प्रिंट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 70 हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ए में जो है 70 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में है द मैट्रिक्स कंस्ट्रेंट्स कंटेंस, मैट्रिक्स जो है एम रो है और एन कॉलम है। मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इफ अगर टोटल नंबर ऑफ जीरो जो है एलिमेंट्स ग्रेटर देन होगा एम इंटू एन बाई टू से, टोटल नंबर ऑफ जीरो जो है एलिमेंट्स इक्वल टू एम प्लस एन होगा, या टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स इज इक्वल टू एम बाई एन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है डैश कमांड मैक्स द अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। बोल रहा है कौन सा कमांड जो है अपडेट्स करेगा, जो कि परफॉर्म किया जाएगा ट्रांजैक्शन को परमानेंट इन डेटाबेस, रोल बैक, कमिट, ट्रंकेट, किसको करेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता हो तो आंसर दे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कमिट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74 में है निम्नलिखित में से कौन सा जो बेसिक अप्रोच है ज्वाइनिंग करने का टेबल्स को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एक से अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 में है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इन फिक्स और पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम का, तो ऑर्डर ऑफ एन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में है
निम्नलिखित में से कौन सा जो एडवांटेज है एरे डेटा स्ट्रक्चर का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसमें जो है इजी करना होता है, इजियर होता है, एक्सेस करना इजी होता है एलिमेंट्स को, किसमें? तो एरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में है which data structure is mainly used for implementing the रिकर्सिव एल्गोरिथम? रिकर्सिव एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि किस डेटा स्ट्रक्चर का मेनली यूज किया जाता है? क्यू, स्टैक, बाइनरी ट्री, किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्टैक का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में है, ये आप लोग देख सकते हैं एक्सप्रेशन दिया है और इसका जो है इनफिक्स, ये जो है इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया और इसके करस्पॉन्ड में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसके लिए क्या होगा? ए प्लस बी इस तरह से होगा या इस तरह से दिया होगा या इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है पोस्टफिक्स बोल रहा है, तो पहले क्या आएगा? पहले ऑपरेटर है, ऑपरेंड्स आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा। तो एबीसी लिया है, उसके बाद देख सकते हैं ये स्टार है, फिर प्लस है, फिर डी स्टार और प्लस। तो इसका करेक्ट आंसर ये नंबर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में ये कौन सा जो है टाइप क्यू का टाइप नहीं है? डबल इंडेड क्यू, सॉरी, ये तीनों का तीनों तो टाइप है ना। आप लोग को पता है ना कि ये लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल इंडेड क्यू, ये सब क्यू का टाइप है, तो इसका ई नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 80 नंबर में है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है चेक करने का? डिलीशन, क्यू में जो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चेक किया जाता है, या नेसेसरी कंडीशन क्या है डिलीशन के लिए क्यू में? डिलीशन से पहले चेक, सॉरी, necessary condition to be checked before deletion from the queue is overflow, underflow या rare value। तो इसमें जो underflow को चेक किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि आप लोग देख सकते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग इस तरह सेट ऑफ ऑपरेशन फाइनल लिस्ट लुक इन कंटेंट। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से रेयर फ्रॉन्ट, फ्रंट डिलीट किया गया है, फिर रेयर 40 और 10 लिया गया, फिर डिलीट किया गया है रेयर को। अब आगे देखते हैं तो इसका ये क्या डिस्प्ले करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। 82 में है कि ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ द इन। बोल रहा है कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जाता है दोनों इन से। क्यू है या सर्कुलर क्यू है या डी क्यू है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता है तो आंसर दे, ये जो है डी क्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। इफ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग साइज मैक्स साइज इन विच एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0 फ्रंट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू एंड रेयर पॉइंट्स टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू, which one of the following conditions is used to specify that the circular queue is empty? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 में है कि व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड? इसका फंक्शनैलिटी क्या होगा? तो इसमें जो है हम लोग को यहाँ जो है इसका करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ, ये बी नंबर है। बट इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें नहीं दिया गया ऑफिशियल आंसर की। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेक्निक का जो है यूज नहीं किया जाता है बाइनरी ट्री में? रेंडमाइज ट्रेवर्सल का जो यूज नहीं किया जाता है किसमें? तो बाइनरी सर्च ट्री में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a feature of DBMS?
कौन सा जो है फीचर नहीं है डीबीएमएस का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिंगल यूजेज एक्सेस ओनली ये नहीं है। ये जो हम लोग अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, किसके बारे में, डबली लिंक लिस्ट के बारे में। वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ द डायरेक्शन, वी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज इजियर देन सिंगली लिंक लिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 87 का जो है सी नंबर ये इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग को इसका डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे डीएस का जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जाके कर सकते हैं, वहाँ आप लोग एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में द वैल्यू अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल in the referencing relation must link likewise occur in specified attributes of at least one tuple in the referenced relation according to dash integrity constraints। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन जो है ट्रू नहीं है, किसके बारे में, तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ बोल रहा है कि ये जो है कौन सा ऑपरेशन दिखा रहा है, तो एक्सओर को या स्वैप को या पॉज को। स्वैप मीन्स क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, पॉज मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये किसको दिखा रहा है, तो ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट को दिखा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में है कि व्हाट आर द कोनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। कोनोनिकल फॉर्म क्या है बुलियन एक्सप्रेशन का, 91 में इसका सम और कोस, सम ऑफ एस ओ एम और पी ओ एम, ये जो है करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे को लगा यहाँ सॉप और पॉस है, मगर यहाँ एस ओ एम और पी ओ एम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि ड्राइव द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट शॉन बेलो। ये इस लॉजिक सर्किट के लिए जो है आप लोग को बुलियन एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो ये जो है और गेट है, और गेट से क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और ये सी इसमें ऐड किया गया है, तो सी इंटू ए प्लस बी, उसके बाद डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि बुलियन अलजेब्रा जो है यूज करता है डिजाइनिंग के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स को, या बिल्डिंग लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक सिंबल्स और सर्किट थ्योरी। तो ये जो है मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि व्हाट डज द कंट्रोल जनरेट टू कंट्रोल अदर सिग्नल्स। तो इसका करेक्ट आंसर पीछे भी करवा चुके हैं, ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसमें। 94 का क्या है, तो 94 का जो है सी नंबर करेक्ट है। अब 95 में डिस्प्ले करने के लिए टाइम रेलवे स्टेशन पर डिजिटल सर्किट यूज करता है, किसका यूज करता है, 7 सेगमेंट डिकोडर का, 8 सेगमेंट डिकोडर का, 8:3 मल्टीप्लेक्सर का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 7 सेगमेंट डिकोडर का यूज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि किस ट्रांसमिशन मीडियम का जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्टिकल फाइबर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 97 में व्हिच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्टार टोपोलॉजी का जरूरत पड़ता है किसके लिए, तो सेंट्रल कंट्रोलर और हब के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 98 में कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द
बोल रहा है कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स जो इंटरनेट पे फॉर्म किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल सिस्टम, मेलिंग लिस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये नंबर करेक्ट है, www। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में which of the following is not a step in a header translation procedure? The IBP IPv IPv mapped address is changed to an IPv4 address by extracting the rightmost 32 bits. The value of the IPv6 priority field is discarded. IPv6 flow level is considered. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में which one of the following would breach the integrity of a system? ब्रीच करता है इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम। लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट, फुल एक्सेस राइट्स टू ऑल यूजर्स, हिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फुल एक्सेस राइट्स टू ऑल यूजर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्रीच कर देता है किसको? तो सिस्टम को। अब क्वेश्चन नंबर 101 में है which सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में है which one of the following is not a network topology? कौन सा जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? पीयर टू पीयर पीयर टू पीयर है। रिंग बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, पीयर टू पीयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में है ये स्ट्रक्चर और क्लासेस जो है कैसे सी प्लस प्लस में डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर्स बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लास डू नॉट। इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर एज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर्स वेयर एज क्लास कैन हैव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। आप लोग को जहां तक पता है क्लास जो है स्ट्रक्चर मेंबर्स जो है पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट और ये जो है प्राइवेट होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो है प्राइवेट मेंबर्स वेयरएज क्लासेस कैन होगा। इस तरह से इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में है कि व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर्स इट बिकम्स। बोल रहा है कि अगर मेल सर्वर जो है सेंड करेगा अदर मेल सर्वर्स को मेल तो ये बिकम होगा एसएमटीपी क्लाइंट या एसएमटीपी सर्वर या पीएल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये नंबर करेक्ट है, एसएमटीपी क्लाइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है IPv6 का जो है लेंथ क्या होता है? तो इसका जो 128 होता है और इसमें कहीं भी नहीं है, तो नन ऑफ दी एबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि व्हाट इज द यूज ऑफ IOC स्कोप रिजोल्यूशन ट्रंक मोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 106 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में है कि विच लेयर ऑफ द TCP IP स्टैक क्रॉस corresponds to the OSI model transport layer। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये नंबर करेक्ट है, होस्ट टू होस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी ये पेन पे थोड़ा ना कभी कभी होता है, गर्मी का टाइम है इसीलिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यह स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर फाइल्स ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर फाइल्स ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड। iOS स्कोप इन और आउट आर इनपुट एंड आउटपुट फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
सॉरी, इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें जो एक से अधिक सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन की वजह से जो है बहुत बार कंफ्यूजन होता है इंसान को, और आप लोग जो प्रैक्टिस करके जाए एग्जाम में अच्छे से, क्योंकि ये जो है आप लोग जाइएगा अचानक से और डी नंबर में जो यहाँ मोर देन वन नौकरी अब दिया रहता है, और अगर इंसान पहली बार एग्जाम दे रहा होता है तो उसको पता होता है, और वो जो है कभी कभी पढ़ता नहीं क्वेश्चन को और डायरेक्ट टिक आउट कर देता है ऑप्शन में। कितने बार तो बहुतों के साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी हो चुका है, तो आप लोग जो ये गलती ना करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 109 में, which of the following is true with regard to the पिंग कमांड। पिंग कमांड के जो है बारे में कौन सा जो है ट्रू है। पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर। पिंग कमांड checks the port level connectivity between source destinations endpoints. Ping command summarize the packet loss and round trip delay between two IP endpoints। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 110 पे। 110 में है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फंक्शन दैट टेक्स पॉइंटर टू ए float and pointer to a char pointer to a pointer to a char and returns a pointer to a pointer to an integer is। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 111 में। प्राइवेट की इज एसिमेट्रिक की प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय सेंडर या रिसीवर। रिसीवर के द्वारा रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 112 में देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगा फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड का। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग नेम एस्केप एसटीडी लॉन्ग फैक्टोरियल लॉन्ग ए, इस तरह से दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा या 24 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में है which of the following features must be supported by any programming languages to become a pure object oriented programming language। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 114 में है कि करेक्ट सिंटेक्स इनहेरिटेंस का क्या बोल रहा है, which is correct syntax of inheritance। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी एबव। आप लोग को अगर डिटेल में चाहिए, आप लोग जो है मेरे चैनल यूट्यूब कंपटीशन पे जो है देख सकते हैं, इसको डिटेल में अवेलेबल है। वहाँ जो है एमसीक्यू करवाया गया है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आते तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट 115 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इज function in C++। It checks that the specified variable is of the array or not। It checks that the specified array is of single dimensional or not। It checks that the specified array is of multi-dimensional or not। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो चेक करता है स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 116 में है, which of the following statements is correct about the class। क्लास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ए ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द क्लास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में है कि which of the following can be used to create an abstract class in the C++ programming language by using the pure virtual function in the class, by declaring a virtual function in the base class, by declaring the virtual keyword afterward,
द क्लास डिक्लेरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में है कि which of the following statements is correct about the C++ programming language? Both static or dynamic types checking are allowed. C++ member function are allowed to be of the type डायनामिक चेकिंग इज अलाउड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब अगले क्वेश्चन 119 पे चलते हैं। 119 में है कि which feature of OOP is inherited indicated by the following code। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से दिया है, स्टूडेंट इंट एज, टॉपर इंट एज, और ये जो है दिस एज को कॉल किया गया है। तो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट 120 में which of the following natural element is the primary element ऑफ कंप्यूटर चिप। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिलिकॉन। तो इस तरह से जो यहाँ हम लोग टोटल कंप्यूटर का जो है पूरा TRE 1 का 100 इसमें जो है 41 to 120 क्वेश्चन किए। तो आप लोग को देखा जाए तो यहाँ 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ 120 है ना, 80 क्वेश्चन जो हम लोग कंप्यूटर का कर चुके हैं इस प्ले लिस्ट में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बीपीएससी के रिगार्डिंग हो या किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो। अब जो है हम लोग जो है यहाँ अगले क्वेश्चन में जो है अगले में डीबीएमएस का जो हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट देख रहे हैं, उसके बाद करेंगे उप्स का कुछ, जैसे जैसे हमसे होगा जितना हो पाएगा हम जो इम्पोर्टेंस पॉइंट करवा देंगे। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसान को जो है इसका इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जो आप लोग टेलीग्राम चैनल अपकमिंग कंपटीशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।